स्वास्थ्य के नाते भी जो एक्सरे मशीनें की बात की गई है, पोर्टेबल छोटी हैंडी मशीन, इसका अपने आप एक लाभ मिलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए रिफाइनरी के मैनेजमेंट का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने सब काम किया है। पेड़ लगाने के लिए भी, वृक्षारोपण के काम में भी जो आपने प्रोजेक्ट आज चालू किया है, ये भी अपने आप में बहुत एक सराहनीय काम है। और कुल मिलाकर आप लोगों ने यहाँ पर दैनिक जो 1000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता का एक बुनियादी ढांचा ये तैयार किया है। और मैं तो इसलिए भी प्रभावित हूँ इस बात से कि जब कोविड था तो हम लोगों को टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत पड़ेगी। उसमें इसी आप लोगों के सहयोग से ही जो हमने 500 बेड का एक गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड समर्पित अस्पताल जो बनाया था, उसमें आपने जो पाइपलाइन सबको ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। हाल ही में पेयजल स्वच्छता मंत्रालय ने देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 100 विरासत पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस पहल की शुरू की है। और इसी पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल ने जो ब्रह्म सरोवर का ये जो क्षेत्र चुना है, जिसमें स्वच्छता अभियान के नाते से एक पवित्र तीर्थ स्थल है, लगभग वर्ष में 1 करोड़ पर्यटक वहाँ आते हैं। इन सबको इंडियन ऑयल के इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा, इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। पुनः मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रमों में और एक सहयोग करके और हमको जो आगे किया है। आज डाक टिकट भी जो जारी की है, इसमें जो डाक विभाग है, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक पहल से आप लोगों ने इस किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत की स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज सिल्वर जुबली अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 1998 में ये पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय निश्चित रूप से हमारा हरियाणा और ये रिफाइनरी विश्व के मानचित्र पर उभर करके आया था, क्योंकि इसका जो साइज, इसकी जो आगे की भविष्य की योजनाएं जो उस समय रखी गई थी, निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत गौरव का एक पल था उस समय। और ये अमृत काल के समय में 25 वर्ष पूर्ण हुए, इसके लिए रिफाइनरी अपनी रजत जयंती मना रही है। मैं पुनः पूरे जो अपना परिवार इंडियन ऑयल का है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिफाइनरी के सभी हमारी अधिकारी, हमारे सब कर्मचारी और इसमें हमारा जो मंत्रालय, विशेष तौर पर आज यहाँ उपस्थित श्री रामेश्वर तेली जी, हरियाणा की जनता की ओर से मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी संस्थान का ऐसा कोई पड़ाव आता है, कोई जयंती आदि आती है, उसी के ऊपर आधारित होती है कि भविष्य में आगे हमारे कदम क्या होंगे, उसकी हम योजनाएं बनाते हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि हरियाणा के गौरव पानीपत रिफाइनरी के 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में नित नए आयाम आप लोगों ने सबने मिलकर खड़े किए हैं। प्रारंभ में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन चल रही है। और जैसा बताया गया, इस रिफाइनरी के हमारे अध्यक्ष ने कि इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिस पर इतना पैसा यहाँ लगाया जा रहा है। इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि युग के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है, उसका जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें नाफ्था क्रैकर यूनिट, पीएक्स, पीटीए यूनिट, इसकी क्षमता का विस्तार ये सब होगा। और इसी के साथ जो एक और आज बात बताई गई है कि 7,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट, इसकी भी योजना बनाई है। और इसके लिए हमारे इंडियन ऑयल के सब अधिकारी हमको मिलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी
प्लांट के विस्तार की होती है, वो होती भूमि की होती है। तो मैं आज इंडियन ऑयल के सभी मैनेजमेंट को, सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आसपास की यहाँ की 3 पंचायतें हैं जिनसे हमारी बात हो गई है और मोटे रूप से उनको भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम 3 गांव की जो पंचायती जमीन है वो इंडियन ऑयल को हम देने के लिए तैयार हैं। ये 3 गांव हैं, बालजाटान गांव, खांडरा गांव और आसन कला गांव। तो इन तीनों गांव की 350 एकड़ जमीन इन्होंने प्रपोज की है। कुछ छोटी बड़ी उनकी शर्तें हैं, तो मैं जरूर ये कहूँगा कि जो हमारे दायरे में आती हैं उन शर्तों को जरूर माने। जो दायरे में नहीं आती वो पंचायतों को बताएंगे कि ये इंडियन ऑयल के दायरे में, क्योंकि आखिर CPSU है तो केंद्र सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, उस नाते से उनको भी हम ध्यान कराएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट विस्तार के नाते से आपको कोई कठिनाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। हमें यह भी पता है कि इस प्रकार की जब रिफाइनरी या इस प्रकार का जो बड़ा प्रोजेक्ट खुलता है उसमें रोजगार के बहुत बड़े अवसर होते हैं। तो जहाँ रोजगार की बात आएगी, टेक्निकल लोग तो चाहे देश और दुनिया से कहीं से भी आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर ज्यादा मिलता है। तो हरियाणा के लोगों का, पानीपत के आसपास के गांव के लोगों का रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध होगा, इसलिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा बताया गया कि 21वीं सदी, इसमें ऊर्जा की जो उपलब्धता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के अंदर कि कौन किस ऊर्जा को कितना आगे लेकर बढ़ सकता है। तो देश की प्रगति इस ऊर्जा की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी। इसके अंदर हम आगे बढ़ें और इसी में जो जैव ईंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो यहीं पर 10 अगस्त 2022 का ये जो 2G एथेनॉल प्लांट है इसका लोकार्पण किया था। इस प्लांट की स्थापना से पराली को जलाने में भी हमारे सामने जो समस्या थी उसका बहुत बड़ा हल ये निकला है। और उसमें न केवल पानीपत बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी, विशेष तौर पर NCR एरिया में आने के नाते से दिल्ली का एक बहुत बड़ा एक संकट रहता है कि प्रदूषण का जो एक वातावरण बनता है उसको दूर करने के लिए जो हमारे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये जो 4 जिले हैं, इन चारों जिलों के किसानों की पराली वो इस 2G एथेनॉल प्लांट के लिए उपयोग में आ जाएगी। तो इससे बहुत बड़ी राहत एक हमको होगी। और अब 2G के बाद 3G प्लांट भी रिफाइनरी में लग गई है, जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस आधारित 3G एथेनॉल प्लांट होगा, शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके लिए भी आपको बधाई। मित्रों, किसानों की भी एक तरफ जहां पराली जलाने की मजबूरी रहती है उसमें से निजात तो मिलेगी ही, साथ में इसका आर्थिक लाभ ये भी किसानों को मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि पराली जब उपयोग में लाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसकी जो कीमत है वो भी मिलेगी। हमने एक मोटे रूप से हरियाणा सरकार ने ऐसा तय किया है कि पराली खेत की उसकी इकट्ठा करना, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, उसकी फ्रेट, उसका सब चीज मिला करके 2500 रुपया इसमें हरियाणा सरकार भी पर एकड़ ये इसमें योगदान करने वाली है। इंडियन ऑयल ने एक और जो काम किया है, बेकार प्लास्टिक, उस बेकार प्लास्टिक का सदुपयोग करने की बहुत बढ़िया पहल जो आपने की है। और PET बोतलों का रिसाइक्लिंग का जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है ये भी सराहना योग्य है। आपने कई लोगों को देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो जैकेट पहनी है अनबॉटल्ड जैकेट, उसमें इसी प्रकार के रिफाइंड जो बेकार प्लास्टिक है उसको रिफाइन करके और PET की जो बोतलें हैं उसको रिसाइकिल करके जो फाइबर बनाया गया उसकी वो जैकेट बनी। अर्थात वेस्ट टू वेल्थ में ये बहुत एक बड़ा कदम होगा कि आज प्लास्टिक हमारे लिए पर्यावरण के नाते से एक बहुत सा न्यूसेंस बना हुआ है, तो उसका रिसाइकलिंग करके इसका पुनः उपयोग करना एक अच्छी पहल है।
जैसा पानीपत रिफाइनरी देश की यानी सबसे बड़े तेल और गैस आधारित सार्वजनिक उपक्रम इंडियन ऑयल का ऐसा जो 11 रिफाइनरीज देश में हैं और इंडियन ऑयल ग्रुप देश में होने वाले तेल शोधन का लगभग 1/3 शोधन करता है, अर्थात बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और पूरे देश में 34,000 फ्यूल स्टेशन है, यानी कोई भी बड़े से बड़ा एक जो संस्थान है उसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं। तो पूरे यानी देश के ईंधन रिटेल मार्केटिंग बुनियादी ढांचे का लगभग ये आधा है। तो इंडियन ऑयल हमारे लिए एक गौरव की बात है। हम सब जानते हैं कि भारत के उद्योग क्षेत्र में तेल और गैस उद्योग को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस दिशा में मुझे कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा राज्य सहित पूरे देश की विकास गाथा में पानीपत रिफाइनरी का बहुत बड़ा एक अद्वितीय योगदान है। मित्रों, कई वर्षों से रिफाइनरी ने हम देख रहे हैं कि CSR में भी बहुत बड़ा योगदान किया। मुझे तो याद है कि पानीपत का जो ये फ्लाईओवर जब बना शहर का, तो फ्लाईओवर के नीचे जब भी आते जाते देखते थे तो वहाँ बहुत ही व्यवस्था खराब थी। मैंने एक दिन अपने लोगों से बात की, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि CSR इंडियन ऑयल का जो रिफाइनरी है उनके पास होता। मैंने एक फोन किया, उन्होंने तुरंत आकर के कहा कि ठीक है, व्यवस्था हमारे जिम्मे, कोई राशि की बात नहीं। बाद में पता लगा कि 6 करोड़ रुपए से ऊपर फ्लाईओवर के नीचे की सारी व्यवस्थाएं विदिन 6 मंथ सारी ठीक हुई। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आसपास के गांव में भी जो आप लोगों ने स्कूलों में, गांव में शौचालयों का निर्माण, खंभों और बैटरियों के बैकअप के साथ सौर ऊर्जा की LED लाइट्स, दिव्यांगों के लिए बैटरी चालित साइकिलों का वितरण, सार्वजनिक स्थानों पर 5 किलोवाट सौर संयंत्र ये अपने प्रदान किया, कंप्यूटरों का वितरण, स्कूलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना, स्कूलों में क्लासरूम, लैब, मल्टीपर्पज हॉल, फर्नीचर, छात्राओं को साइकिल, लाइब्रेरीज, इतने काम किए हैं। मैं इसके लिए भी बहुत आपकी सराहना करता हूँ। अभी 4 दिन से हरियाणा में वर्षा बहुत हुई है, पहाड़ों पर वर्षा बहुत हुई है। पानी का वेग 5 जिलों में, बल्कि 7 जिलों में कहना चाहिए, इस गति से आया कि काफी नुकसान कर गया है। अभी भी पानी कुछ गांव में 5-5, 6-6 फुट खड़ा है। 239 गांव प्रभावित हुए हैं। सड़कें बहुत जगह पर टूट गई हैं। कैरियर जो वाटर कैरियर्स हैं उनके चैनल्स, उनके बांध टूट गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल करके और उनको स्थान जो है आश्रित स्थानों पर वो चले गए हैं। उनके भोजन की, पानी की व्यवस्था कर रहा है।